कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने सारे पार्ट चारों पार्ट कवर कर लिए होंगे। देखिए, अगर आप साथ साथ करते चल रहे हैं ना तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो आप भागते रहिए फिर कोचिंग संस्थान के पीछे, बड़े बड़े मटेरियल्स के पीछे, ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आप मैंने हमेशा सिखाया है, अगर आप रिवाइज नहीं करते किसी चीज़ को तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप रिविज़न ही नहीं कर रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपके पास पेपर आएगा ना तो फिर आप 4 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ कि PYQ करिए। 2-4 साल बीत जाएंगे, जब आपको लगेगा कि PT क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, पैटर्न। किसी भी टॉपर को उठा कर देख लीजिए, हमेशा ये कहते हैं कि आप पैटर्न को पकड़िए। हाँ, हम खूब पढ़ रहे हैं बट हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो, प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। क्या तुम ज्योग्राफी में जाके सब पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो, और फिर क्वेश्चन आता है कहते हो अरे कैसे आ गया भाई, PYQ से आ गया और कहाँ से आ जाएगा। मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, देखो ना, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा फोकस करो। देखो, बेसिक पढ़ो, अच्छी बात है बेसिक पढ़ना, क्योंकि मेंस लिखना है, बट फॉर PT तुम्हें PYQ देखने ही पड़ेंगे, है ना। चलो आ जाओ, चारों पार्ट कंप्लीट है। नहीं जिसने कंप्लीट किया है वो आज से शुरू करें। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि 6 दिसंबर को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाइए, ना कि ये सोचिए कि अरे सार बार डिले कर दिया। आपके लिए डिले किया गया है ना। मैंने भगवान जी से बात की थी कि देखिए थोड़ा सा डिले कर दीजिए ताकि इसका PT क्लियर हो जाए। हाँ, थोड़ा इसका PT तैयार हो जाए लड़के का। तो इसलिए उन्होंने बोला चलो अच्छा ठीक है, मैं डिले करवा दे रहा हूँ, पर तुम PT के लिए तुम फटाफट से सारे PYQ कर लो, 8 से 10 महीने के तुम करंट अफेयर्स कर लो, थोड़ा सा बजट पढ़ लो और जाके दे आना। बजट को तुमने देखा हुआ है कि इस बार बजट तो आया ही नहीं था। चलो कोई ना, आ जाओ शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगेन सही नहीं पे गोला बनाने का बता लेंगे हम। देखो मैं तुम्हें याद कराती हूँ ये, एक मिनट। हाँ चलो, ये शोध संस्थान है और ये स्थिति है। देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। देखो, जो वन शुष्क हो गया है ना, वो जो वन शुष्क हो गया है, सूख गया है, तो उसको क्या पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा, हमें जोतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोतना पड़ेगा। तो जो वन शुष्क हो गया है उसे हम लगाएंगे जोधपुर। तुम्हें लगेगा नहीं ऐसा क्या ये बता दे रही है भाई, जब तुम पेपर में इसको इसको टिक करने आता है ना, किसी को समझ में नहीं आता कौन शिमला था, कौन जोधपुर था, कौन कहाँ था। बाद में मुझे याद करोगे तो फिर तुमसे तो थैंक यू भी नहीं हुआ। तुम तो कमेंट में कुछ लिखना ही मत है, कमेंट में तुम्हारे हाथ दर्द होते हैं, ठीक है। चलो, शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पे है? जोधपुर में, क्योंकि जो वन शुष्क है उसे हमें जोतना पड़ेगा, है ना, इसलिए वो जोधपुर हो गया। अब हिमालय वन अनुसंधान संस्थान का है, तो हिमालय से माइंड में आ रहा है ठंडा। हाँ, ये हिमालय तो ये शिमला, दोनों ठंडा ठंडा, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान, अब देखो शुष्क वन और वन अनुसंधान, तुम्हें लगेगा कन्फ्यूजन तुम्हें होगी, इसीलिए मैंने शुष्क को जोतने से रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। अब देखो, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बारे में बात आती है तो सब लोग कर्नाटक का इसरो वगैरह के बारे में सोचते हैं, इसलिए बेंगलुरु कर्नाटक मार देना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाभिक संयंत्रों को मिलाना है तुम्हें। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कलकप्पम में सॉरी कलपक्कम में कर्नाटक मत मारना, तमिलनाडु है, ठीक है। नरोड़ा सबको पता है अपने UP में है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और काकरापारा कहाँ पे है? काकरापारा गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में, ठीक है। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ पे है? देखो, अब औषधि वैश्विक केंद्र, औषधि का वैश्विक केंद्र कहाँ पे है? तो ये जामनगर में। कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में है। जामनगर। अब आसपास तो वैसे भी सारे सबको औषधि कौन दे रहा है? मोदी जी ही दे रहे हैं, है ना। ऐसी ऐसी औषधि दे रहे हैं कि लोग पचा नहीं पा रहे हैं उसे। चलो, गुजरात का काकरापार, अगेन रिपीट। महाराष्ट्र में तारापुर, अगेन रिपीट। कर्नाटक में कैगा और राजस्थान में रावत भाटा। कल मैंने बताया था रावत शाह कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित कहाँ पे? तो हीरा कहाँ पे? जिसकी सूरत हीरे जैसी है ना, उसकी सूरत ना एकदम हीरे जैसी है, तो सूरत हीरा, हीरा सूरत, सूरत हीरा, हीरा सूरत, ठीक है। भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है IIRS, कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। देखो, भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान। अब ये ऐसे पूछते थे ना, दूरस्थ संवेदन लोगों पर, तुम ना कभी कभी इसका अगर ये आएगा तुम इंग्लिश देख लिया करो, इसकी इंग्लिश ना थोड़ा सा काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो ये कहाँ पे है? देहरादून में। दूरस्थ संवेदन संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। दा से दूरस्थ, दा से देहरादून, दा से दूरस्थ, दा से देहरादून, ठीक है।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अब यार समय याद करा देती हूँ। जो चावल है ना, वो कटक में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। वन वाला कहाँ है? देहरादून में है। अब यहाँ पे केंद्रीय की बात हो रही है। अब तुम सोचोगे वन अनुसंधान पीछे भी आया था, यहाँ पे देखो वन अनुसंधान आया था, यहाँ पे आया था, तो ये तुम्हारा देहरादून में है और केंद्रीय वन अनुसंधान भी देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय और केंद्रीय में दो चीज़ें आएंगी भी आगे, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है? तो शिमला में है। आलू शिमला में है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, ठीक है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी। चलो, इन हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग में है। चावल में क्या आ जाता है? कंकड़ आ जाता है, तो चावल कहाँ पे? कटक में है। चावल में क्या आ जाता है? कंकड़ आ जाता है, तो कंकड़ से हम करेंगे कटक। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये रसायनी है। कहाँ पे है? रसायनी। रेल कोच, मैंने बताया था ना रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनती है, मैंने बताया था कपूरथला। कल हम, अगर तुमने PYQ देखा होगा तो ये कपूरथला हमने कल ही किया था। और अच्छा तुम ये मुझे बताओ कमेंट में कि रेल के जो डिब्बे बनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? कल मैंने बताया था, है ना। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में है। भारी जल संयंत्र कहाँ पे है? तो नांगल में है। कौन तो सुमेलित नहीं है? नहीं और सही में गोला बनाएंगे, आधे क्वेश्चन ऐसे सही कर जाएंगे, है ना। ये टैगलाइन बन जानी चाहिए हमारी। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। औषधि एवं सुगंध, औषधि और सुगंध के लिए कौन जाना जाता है? लखनऊ वाले। लखनऊ में क्या है? नवाबों की है, तो नवाब क्या लगाते हैं? हमेशा अतर लगाते हैं, इतर अतर जो भी आप बोलते हैं, तो सुगंध से हम रिलेट करेंगे लखनऊ। केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भावनगर में है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है यार, अभी हाल में भी पेपर में मैंने देखा था, यूपी के पेपर में आया था कि वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो समुद्र के मत्स्य की बात हो रही है, तो ये है कोच्चि में। कहाँ पे है? कोच्चि में। ऐसा कर लो कि समुद्री मछली से पकड़ के हम कोच्चि में जाके बनाएंगे मछली, है ना, क्योंकि घर में मम्मी डांटती है कि अरे मछली क्यों बनाया, मछली क्यों बनाया, तो कोच्चि में ले जाके बना देते हैं। ठीक है, उसको। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 में की गई थी। भारत में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। निम्नलिखित में से उस नगर को इंगित करें जहां इसका क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, जहां पे नहीं है। ठीक है, अब नहीं और सही पे मैंने कहा हमेशा, तो कहाँ पे है? बेंगलुरु, वाराणसी, गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु, वाराणसी, गुवाहाटी में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। भारत का DNA अंगुली छाप केंद्र स्थित कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में DNA अंगुली छाप निदान केंद्र है, हैदराबाद में। ठीक है, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में भारत का स्थापित प्रथम स्थायी शोध स्टेशन कौन सा है? तो दक्षिणी गंगोत्री है। अब देखो, भारत में अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। दक्षिण गंगोत्री पहला शोध केंद्र है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 1984 में स्थापित किया गया था। फिर 89 में दूसरा आया मैत्री। पहला कौन सा था? देखो, पहला तुम्हारा है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा है तुम्हारा मैत्री। कौन सा है? मैत्री। और 2012 में तीसरा लगाया गया भारती। अब देखो, ये क्रम से लगाने को आ जाएगा तो तुम दांत मत दिखा देना वहाँ पे, है ना, कि मुझे तो आता ही नहीं, मैंने इसलिए लेती है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था। ध्येय वालों ने टेस्ट सीरीज बनाई थी ना अपनी, तो उन्होंने ऐसे क्रम लगाने को दिया था। तो दक्षिण गंगोत्री पहला है, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती। इस शोध केंद्र का निर्माण राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं समुद्री शोध संस्थान गोवा के सहयोग से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विट्रिफिकेशन काचन तकनीक केंद्र कहाँ पे है? ट्राम्बे में है। हाँ, ट्राम्बे में ही है। इमोबिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड सीमेंट मैट्रिक्स सेंटर कहाँ पे है? तो कलपक्का में है। जूल सेंटर तकनीक केंद्र कहाँ पे है? तो तारापुर में है। यहाँ पे आ जाओ। आगरकर शोध संस्थान कहाँ पे? पुणे में है। आगरकर कहाँ पे है? आगरकर कहाँ पे है? पुणे में है। आगरकर पुणे में है। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज, तो कल्टीवेशन की बात हो रही है। कहाँ से कल्टीवेशन? कहाँ से? कोलकाता। कहाँ से कल्टीवेशन? कहाँ से? कोलकाता। कहाँ से कल्टीवेशन? कहाँ से? कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स
एस्ट्रोफिजिक्स, जो एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे? बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर जियोमैग्नेटिज्म कहाँ पे है? मुंबई में है। इसरो सैटेलाइट केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में है। इसरो सैटेलाइट कहाँ पे हो सकता है? बेंगलुरु में होगा। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ। अब एस सोमनाथ शायद नहीं है इसरो के अध्यक्ष, अब चेंज हो गए हैं जहाँ तक, इसे चेंज कर लेना। कौन तो सुमिलित है? तो कोटा सबको पता है, राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला उपग्रह इन्होंने बनाया आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है। 23 भारतीय शहरों में इसरो के सेंटर हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र हरिकोटा कहाँ अवस्थित है? तो हरिकोटा हमें लगता है कर्नाटक में होगा, पर नहीं, आंध्र प्रदेश में है ना। हरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। दलहन मीन्स दाल, तो दाल वाला कहाँ पे है? 1966 में स्थापना की गई थी कानपुर में। कहाँ पे की गई थी? कानपुर में। अभी दलहन वाले सारे मैं याद करा दूंगी, तुम परेशान मत हो। देखो दलहन वाला तुम यहीं पे देख लो, अब क्या ही होगा। ऐसे कुछ करते हैं कि दाल कानपुर, हाँ ऐसे कर लेते हैं ना कि दाल कान से थोड़ी खाओगे, मुंह से खाओगे ना। भारतीय दाल जो है वो कान से तो खाएंगे नहीं, हम लोग मुंह से खाएंगे। अब पागल हो गए, दाल कान से खा रहे हो, पूरी कान में दाल गिरा दी तुमने मेरे। ये सब बकवास इसलिए करेगा तो तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन जाए। ठीक है ना। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वर्षा कैसी होती है? बहुत जोर की वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? बहुत जोर की वर्षा होती है। तो जोरहट में है। कहाँ पे है? जोरहट में है। भारत में वर्षा वन अनुसंधान कहाँ पे है? जोरहट में है। जोरहट कहाँ है? असम में है। तो वर्षा कैसी हो रही थी? बहुत जोर की वर्षा हो रही थी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेटा जब तुम याद करोगे ना मुझे, जैसे तुम्हारे में वर्षा दिखेगा, तुम्हें जोरहट लगाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा मेरी इंपॉर्टेंस क्या थी भाई, क्योंकि चलो आ जाओ। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान कहाँ पे? तो झांसी में है ना। चारा और चारागाह, तो झांसी भूसी ऐसा कर लो। तो चारा क्या होता है? भूसी तो होता है ना, भूसी खिला दो गाय को, क्या ही लिखे भूसी, तो वैसे ही झांसी भूसी कर लो। हाँ, तो चारागाह वाला कहाँ पे है? झांसी में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। आई थिंक स्थापना वाला कोई पूछेगा नहीं। आ जाओ, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैंने कहा दाल जो है कान से मत खाओ, मुंह से खाओ, है ना। गन्ना तुम्हारा कहाँ पे? भारतीय गन्ना अनुसंधान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा तुम्हें दिख जाएगा ये, तो लखनऊ में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो झांसी में है। और जैविक खेती, भाई ये जैविक खेती वाला, ये मैं बता रही हूँ, इतना ये लोग बनाते हैं ना टेस्ट सीरीज, सारे लोग जैविक खेती पूछ डालते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान कहाँ पे? तो गाजियाबाद में है। तुम्हें लगेगा जैविक खेती हो रही है तो हो सकता है पंजाब में हो रही हो या फिर अपने इधर हो रही हो, पर नहीं, ये गाजियाबाद है ना। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है तुम्हारा वाराणसी में है। ठीक है। बनारस वाले सारे अटेंडेंस लगाएंगे, अगर कोई बनारस से देख रहा है ना तो मुझे बताना। आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारतीय और मैथिली मैंने अभी बताया है तुम्हें, है ना, तो ये गलत मत करना प्लीज। पहला कौन सा था बताना जरा, पहला दूसरा तीसरा क्रम से लगा के दिखाओ फटाक से, चलो बिना चीटिंग किए। नेक्स्ट, वाडिनार तेल शोधनशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वाडिनार कहाँ पे है? गुजरात में है। वाडिनार कहाँ पे है? गुजरात में है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में। शस्य वानिकी अनुसंधान कहाँ पे है? झांसी में। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कोई स्थापना वैसे तुमसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी एक बार माइंड में मोटा मोटा रखो। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। आ जाओ नीचे। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों को मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है। सीधा सीधा पूछा ना यार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पे है? तो सारे इंजीनियर कहाँ पे भरे हुए हैं? भोपाल में। सारे इंजीनियर कहाँ पे हैं? भोपाल में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या है तुम्हारा? सुनामी वार्निंग सेंटर है। हाय दैया सुनामी आ गई, हाय दैया सुनामी आ गई। तो हैदराबाद। हाँ। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे? जोधपुर। मैंने कहा ना कि बहुत शुष्क हो गया तो उसको जोत दो थोड़ा सा। ठीक है। केंद्रीय शुष्क कहाँ पे है? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि, अच्छा देखो यहाँ पे शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, यहाँ पे शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान है, तो ये वाले में हैदराबाद होगा। मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो मृदा लवणता क्या होगा? करनाल, हरियाणा। शुष्क कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क बागवानी, यहाँ बागवानी की बात हो रही है, मिक्स मत करना।
अगर तुमसे पूछा जाए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो जोधपुर में है। अगर बागवानी की बात हो तो बीकानेर राजस्थान में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी कहाँ पे है, तो शीतोष्ण की बात हो रही, ठंडा जगह की बात हो रही, तो वो श्रीनगर में ही होगा। अजैविक दवा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो मालेगांव महाराष्ट्र में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है, नागपुर में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च कहाँ पे है, नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नागपुर में है। माइंस का मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर में। आ जाओ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हमेशा ही दिख जाएगा पीवाईक्यू में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो सब्जी कहाँ बनेगी, वाराणसी में। उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये उपोष्ण उद्यान की बात हो रही है, तो लखनऊ में है। गन्ना मैंने बताया था लखनऊ में है। दाल कान से नहीं मुंह से खाते हैं। शीतोष्ण ठंडी जगह है, तो श्रीनगर होगा। भारतीय पोषण पोषण संस्थान कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद की बिरयानी खाएंगे ना तो सब में पोषण आ जाएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे, देहरादून में है। आयुर्वेदिक की बात हो रही है तो जयपुर, हाँ आयुर्वेदिक की बात हो रही है तो जयपुर राजस्थान। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, जो प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा कर रहे हैं, तो वो पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, प्राकृतिक तरह से जो चिकित्सा करते हैं ना वो पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, है ना। जैसे ये एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, आराम मिल गया खत्म, फिर दवाई खानी पड़ती है। पर प्राकृतिक वाले जो होते हैं कहते हैं मैं जड़ से पूरा इलाज कर दूंगा, हाँ तो पूरे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। आ जाओ नेक्स्ट। एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहरों में की जा रही है, तो पटना में की जा रही है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, हालांकि आपने पूछेगा। विविध में आओ। सुनहरी क्रांति, भाई इनका तो फेवरेट क्वेश्चन है ना। पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति, भूरी क्रांति, सब तुम याद कर लेना इसमें। तो सुनहरी क्रांति से क्या होगा, बागवानी से रिलेटेड है। हाँ सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी से है। पीली क्रांति तुम्हारी तिलहन से है, साफ साफ पता चला है। श्वेत क्रांति तुम्हारी दूध से है, ये तो मुझे लगता नहीं याद करना पड़ेगा, तो जैसा कलर वैसा क्रांति। तो दलहन क्या किसके, अब ये देखो ये पुराना है। अब जो प्रमुख उत्पादक हैं, मैंने कहा ना कृषि का डेटा पेपर से पहले देखना तुम लोग। काली क्रांति कैसे है, पेट्रोल से रिलेटेड है काली क्रांति, ठीक है। 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके जो तुम्हें वो है ना हरित क्रांति के जो कि मैं देखो मेरे मुंह पे ही नहीं आ रहा है उसका नाम, तुम कमेंट में बताओ। हरित क्रांति के लिए किनको जाना चाहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, तो बदगा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। अब देखो इसमें मिसलेनियस थे, सारे आएंगे इसमें। तो तुम्हें बताया था टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, ये सारे तुम्हारे आएंगे नीलगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। जनजाति और राज्य। ओराव कहाँ पे, झारखंड में है। खोंड उड़ीसा में है। चेचू केरल में है। चेंचू कहाँ पे है, केरल में है। टूडिया गुजरात में। अब कल वाली क्लास जिसने की थी वो मुझे कमेंट में बताएगा कि भूटिया और भोटिया कहाँ कहाँ पे है, अलग अलग। मैंने बताया कि भूटिया और भोटिया में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो हरियाणा में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अच्छा नेक्स्ट। सांस्कृतिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में किस एक नगर में ललित कला अकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, कहाँ पर नहीं है, तो ललित कला अकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र जो है कटक में नहीं है, बाकी हर जगह है। कहाँ पे है, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ पे है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय द्वारा नई दिल्ली में है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होगी, तो प्याज से। प्याज कैसी दिखती है, गुलाबी दिखती है ना, गुलाबी कलर की, तो ऐसी ही गुलाबी क्रांति है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं, ऐसा किस लिए होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो गति होती है, इसकी गति हेतु आवश्यक गति प्रदान करता है। इसकी गति हेतु आवश्यक गति वृद्धि प्रदान करता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो आवश्यक गति प्रदान करता है। भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा प्रथम हवाई अड्डा होगा, तो ये भी करंट क्वेश्चन है। तो अहमदाबाद हवाई अड्डा। किसने कोची में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन की शुरुआत की थी, तो रेल मंत्री। ये भी पुराना क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि भाई मजाक मत कर, मलाज मत कर, तांबा है, सोना नहीं है। कोरबा कहाँ पे, कोयला में है। पन्ना हीरा में है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उससे मिल जाए, ये वाला। हाँ
कोडरमा कहाँ पे? अभ्रक में। पर मैंने तुम्हें सारे याद करवाए थे, मलास खंड ऐसे करके, और कोयला नाग कृष्णा, ये वो। जितनी कहानी मैं बना सकती हूँ मैं याद कराने के लिए ना, उतनी कहानी मैं बना के मैं याद करवा रही हूँ। बार बार कह रही हूँ कि साथ साथ करते चलो, फिर वही होगा कि 6 दिसंबर आने वाला होगा, 15 दिन तुम सोचोगे कि लाओ सारा कर लूँ, तो देखो वही वाला बात है, फिर तुम फॉर्मेलिटी करोगे, होता उसमें कुछ है नहीं, है ना। भगवान ने टाइम दिया है, अब वही है, तुम लोग जितना टाइम देते उतना कम रहेगा, फिर कहोगे यार 2 महीना और मिल जाता। आ जाओ। दंड कारण, जिसको जो करना है करने दो, तुम्हें पता है, थोड़ा ना सबसे कट आउट हो लो कुछ दिनों के लिए, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कुछ नहीं, मतलब कुछ दोस्त बनाओ ऐसे जो जेनविन अच्छे हों। बाकी सब पे रोना गाना, उससे बात, मुझसे बात क्यों नहीं करा, मेरी केयर क्यों नहीं करा, मेरा फलाना क्यों नहीं करा, प्लीज़ ये सब बकवास है, सब बकवास ही रहने दो। एक टाइम के बाद जब तुम्हारी एज बीत जाएगी ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा यार कि तुम कहाँ फंसे हुए थे और तुम किसके चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे। बी बिजी, जितना बिजी रहोगे उतना तुम खुश रहोगे, सच बता रही हूँ। और लड़कियों की और आदत है, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, ना 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 भाई, स्केच कलर लो, बुक ले लो, रंगो बैठ के उसको, है ना। किसी के टाइम की भीख नहीं मांगनी चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए। तो तुम खुद बिजी रहो, अगले को बोल दो भाई टाइम नहीं मेरे पास, है ना, टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। चलो आ जाओ। दंड कारण इसलिए मैं समझाती हूँ ना बीच बीच में, ताकि जो बच्चे भ्रमित हो चुके हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार अब क्या ही होगा, वो नहीं तो कोई नहीं, क्योंकि हम सब ऐसी एज में हम सब यंग हैं और सबकी लाइफ में कोई ना कोई रहता है। देखो मेरे घर में कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया, अब इनका चलेगा। मैं रोकती हुई थोड़ी देर के लिए। हाँ, दंड कारण परियोजना विस्तीर्ण है, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है, ठीक है। दंड कारण परियोजना में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उमा, ठीक। नेक्स्ट, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सच है। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने यहाँ नॉर्थ में कितनी गर्मी होती है, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मौसम ठंडा होता है ना कि गर्म होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तापमान घटता है ना। ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। कौन सा सम्मिलित नहीं है? हाँ, तेल शोधनशाला और राज्य है। तो बीना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नूनमती असम में है, असम में है मतलब। वादीनार गुजरात में है। वाडीनार और वादीनार एक ही है, हाँ। और मनाली कहाँ पे? तमिलनाडु में है। मैं कल भी बताई थी कि मनाली सोच के ये मैं सोचना कि नॉर्थ में कहीं होगा, मनाली तमिलनाडु में है, मनाली तमिलनाडु में है। बीना एमपी में है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। बीच में क्योंकि लगाएंगे कथन और कारण वाले क्वेश्चन में, तो व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं, ठीक है। भविष्य में प्रयोग लाए जा सकते हैं, ये भी ठीक है। पर किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, ये सही तो है, पर कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है वो वास्तविक, संभाव्य और आरक्षित आदि प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, कालानुक्रम में लगाना है हमें इन्हें। मगरमच्छ, हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, वन महोत्सव, है ना। तो वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। प्रोजेक्ट टाइगर सबको याद होता होगा शायद, प्रोजेक्ट टाइगर इजी है, 1973, ये बहुत प्रचलित भी है, इसको याद रहता होगा। प्रोजेक्ट टाइगर का 2 साल बाद आता है, 75 में आता है तुम्हारा मगरमच्छ, ठीक है। और हाथी कब आता है? 92 में। हाथी कब आता है? 92 में। ऐसा याद कर लो कि हाथी को 100 वर्ष पूरे होने वाले थे, बट 8 साल पहले ही वो मर गया, 92 की एज में मर गया, हाँ। तो 92 साल का है हाथी, क्योंकि देखो टाइगर वाला तुम्हें याद रहता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 73 में है, बट हाथी वाला थोड़ा सा 92 है। शहद के व्यवसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में कौन जाना जाता है? तो अगर हम वैज्ञानिक की मधुमक्खी का कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एपीकल्चर। अब यहाँ पे देखो, अगर सेरीकल्चर है तो वो है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन, हाँ। सेरीकल्चर किसके लिए होता है? रेशम के कीटों के पालन के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एपीवाईक्यू में। मोरीकल्चर में क्या है? रेशम कीट के हेतु शहतूत की खेती करते हैं, हाँ। मोरी शहतूत, मोरी कल्चर शहतूत की कृषि। और लाख कल्चर क्या है? इसमें लाख के कीटों का पालन करते हैं हम, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन, अगेन ये अब डेटा चेंज हो गया है। अच्छा,
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, तो ये खनिज अन्वेषण जो है वो नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भुवनेश्वर में है। आ जाओ, कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, सत्य और असत्य पर गोला बनाएंगे, सही नहीं पे गोला बनाएंगे, ठीक है। विशिष्ट खेती, खेती का प्रकार नहीं है, गलत है। तो विविध खेती, खेती की प्रणाली नहीं है, तो दोनों ही कथन गलत है। भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में भौगोलिक भागों की जलवायु, भूमि की उर्वरक क्षमता और भूमि का आकार भिन्न भिन्न है ना, इसलिए हम खेती भी भिन्न भिन्न करते हैं। कहीं पे विशिष्ट खेती होती है, कहीं पे मिश्रित होती है, कहीं पे शुष्क खेती, कहीं पे बहुप्रकारीय खेती, कहीं पे रैंचिंग, ठीक है। तो विशिष्ट खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती होती है। अगर हमें नाम से लगेगा विशिष्ट, तो विशिष्ट से मतलब ही यही कि एक ही प्रकार की खेती होती है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर होते हैं। जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबड़, इन्हें हम बोलते हैं विशिष्ट प्रकार की खेती। और विविध कौन सी होती है? जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर आधारित होते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। गुड़ला मान्यता शिखर कहाँ पे है? तो ये हिमालय पर्वत पर है, मानसरोवर तिब्बत की झील के पास है। जमूरिया, जहाँ भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया गया था, कहाँ पे स्थित है? तो तुम्हारा जमूरिया जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्मीना शॉल तुमने सुना होगा, गाना बता ना, पश्मीना धागों के संग, तो ये वही वाला पश्मीना है। तो ये इसके शॉल कहाँ से बनते हैं, ऊन कहाँ से बनते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की भेड़े, आई एम सो सॉरी, लद्दाख की बकरी, आई एम सो सॉरी, लद्दाख के बकरी। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्णार्ध है, तो हाँ सही कथन है, अब सही व्याख्या भी कर रहा है। और स्टिल अभी पश्चिम बंगाल जूट के मामले में अच्छा है, बट अगर एग्जैक्ट प्रमुख तो है ही, फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आता शायद, फर्स्ट या सेकंड पे तुम्हें देखना पड़ेगा, बट प्रमुख उत्पादक में तो आता ही है। चलो, अपनी मंडी कहाँ पे है? अपनी मंडी हरियाणा में। हार्ट्स पर कहाँ पे है? तो ये मंडी तुम्हारी महाराष्ट्र में है। रायथू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और उझावर संडीज कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ये मंडियाँ मैं तो आज पहली बार पढ़ रही हूँ अभी। अपनी मंडी हरियाणा में है, हाट्स पर मंडी महाराष्ट्र में है, रायथू बाजार जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और उझावर कहाँ पे? तमिलनाडु में है। वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव तुम्हारा मेघालय में मनाया जाता है। इसमें कैसे करते हैं? नवंबर के महीने में महीने में फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इस उत्सव के द्वारा गारो जनजाति सूर्य देवता की पूजा करते हैं। अगर हम ये पूछें कि वांगला में किसकी पूजा करते हैं, तो वांगला में हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्थान और कार्य है। तो काकरा पार जो है वो किसके लिए है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। किसके लिए है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब पोखरण क्या है? परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। थुम्बा क्या है? रॉकेट मोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है। शहर और सुमिलित नहीं है। तो जबलपुर किसके किनारे है? तो जबलपुर नर्मदा के किनारे है। हाँ, जबलपुर किसके किनारे? नर्मदा के किनारे है। तो ऐसे कर लो यार, बड़े नरम है यार तुम, थोड़ा सा जब होता ना कि थोड़ा सा बल लाओ अपने अंदर, हाँ थोड़ा सा बल लाओ अपने अंदर, बड़े नरम हैं आप, थोड़ा सा बल लाइए, बल। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल प्रसिद्ध है ये तो, और नासिक गोदावरी ये भी प्रसिद्ध है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो रामागुंडम उर्वरक के लिए, चितरंजन लोकोमोटिव का नाम सुना होगा आपने, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए, और पिंपरी जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की बनाती है। कौन सम्मिलित नहीं है? किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो एमपी का। ये तो इजी है ना कि एमपी जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सारे तो आते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? देखो, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा के 14 आते हैं, इसमें ये हैं, पूछेगा हालांकि ये। और राजस्थान के 2 आते हैं, अलवर और भरतपुर, ठीक है, अलवर और भरतपुर। अपने यूपी के कितने आते हैं? यूपी के तुम्हारे आ रहे हैं 8। चलो, सम्मिलित नहीं है अगेन। अब देखो, परंपरागत परिधान और राज्य हैं। तो बाखू या फिर बोकू कहाँ पहनते हैं? सिक्किम में पहनते हैं। मेखला असम में पहनते हैं। मुंडू कहाँ पहनते हैं? केरल में। और फेरन कहाँ पहनते हैं? कश्मीर में। अगेन, राज्य और पर्यटन केंद्र है। जम्मू कश्मीर के लिए पर्यटन केंद्र कौन सा है? गुलमर्ग कहाँ पे है?
जम्मू कश्मीर में कसौली, तो आपने सुना होगा ना, कसौली जा रहा है भाई, कसौली घूमने चलेगा, कसौली गेड़ी मारेंगे ऐसा करके। तो कसौली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, आप भी घूम कर आइए। उड़वारा कहाँ पे? गुजरात में है। पॉइंट कैलीमेयर कहाँ पे? तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमेयर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कैलीमेयर तमिलनाडु, कैलीमेयर तमिलनाडु। देखो कसौली तो मैं याद होगा, सबका जाने का मन होगा। गुलमर्ग तुम्हारा ये भी इजी है कि जम्मू कश्मीर में है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पे? तो कोलकाता में है। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही आरोही में दिक्कत तो नहीं है ना? जो बड़ा है, अवरोही बड़ा है और आरोही छोटा है स्पेलिंग में, तो इससे हम लोग मानेंगे कि बड़े से छोटा चल रहा है और आरोही छोटे से बड़ा। अब देखो जनगणना के अनुसार लगाना है ना, 2011 वाली, अभी तो नई वाली आई नहीं इसलिए हम इससे चलाएंगे। तो पहले बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक भाषा जो बोलते हैं वो भाषा है हिंदी। 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? हाँ, राज्य और मुख्य भाषा है, तो डी नहीं है, क्योंकि सिक्किम की जो मुख्य भाषा है वो तिब्बती नहीं है। सिक्किम की मुख्य भाषा क्या है? लेप्चा है, भूटिया है, नेपाली तथा लिम्बू है ना? लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू है। बाकी गोवा की क्या है? कोंकणी, बस पता है। मेघालय की खासी, नागालैंड की अंगामी। नंगा मत रहा कर, अंग पे कुछ पहन भी लिया कर, कल ही याद कराया था। बिहू कहाँ मनाते हैं? असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। इजी था ये, है ना, इसलिए टाइम नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या पर्यटन केंद्र है? तो किलांग। किलांग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। औली उत्तराखंड में है। चिकमंगलूर कर्नाटक में है और ऊटी तमिलनाडु में। ऊटी तमिलनाडु में। अब ऊटी सोच के लोगों को लगे कहाँ पे है, तो लोगों को लगा कि ऊपर वाला है, पर ये ऊटी तमिलनाडु की बात हो रही है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो सुल्तानगंज में है। सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में है गंगा डॉल्फिन। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य के लिए परिणाम नहीं है? तो जो नदी वेदिकाएं हैं वो बहते जल के कारण जो निक्षेपण होता है ना, उसके कार्य के लिए परिणाम नहीं है। नदी घाटी के दोनों ओर सोपनाकार वेदिकाएं मिलती हैं। कैसी? सोपनाकार वेदिकाएं मिलती हैं, जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। ठीक, कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं को सीढ़ीनुक्रम होता है, एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की ओर उतरती, जिनकी संरचना जो है वो नदी अपर्दन द्वारा होती है। तो जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा की आकृतियों के निर्माण जो है वो जल के निक्षेपण द्वारा होते हैं। बाकी जो नदी वेदिका हैं इनका नदी निक्षेपण आकृति से कोई लेना देना नहीं है। संसाधन प्रकार और पदार्थ। सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल सोना और एकल क्या है? क्रायोलाइट। ठीक है, संसाधन के प्रकार और पदार्थ में है यह। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं कोंकण। अब ये पश्चिम तट नहीं है, मालाबार, कोंकण, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे तुम इसको मेंशन कर लेना कौन कहाँ पे कैसे क्या पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो उत्तरी भाग को हम बोलते हैं कोंकण, सबसे ऊपर वाले को कोंकण बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल तट तक है। ठीक है, कहाँ कहाँ से है? गुजरात से लेकर केरला तक है। ठीक, इन मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? गुजरात का तटीय मैदान उसको बोलते हैं कोंकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान, मालाबार का तटीय मैदान और कोरोमंडल पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा। ठीक, भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये मैंने कल 2 दिन बताया था ना, राम महा उग कर लड़े, राम महा उग। तो राम से क्या हो गया? रा से हमारा हो गया राजस्थान, महा से हो गया तुम्हारा मध्य प्रदेश और महा से हो गया महाराष्ट्र। तो इजी है ना, राम महा होकर लड़े, तो याद हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। यूपी 308 किसकी प्रजाति है? तो यूपी 308 गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 किसकी प्रजाति है? गेहूं की है। ठीक है, गेहूं की अन्य प्रजातियां कौन कौन सी है? कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, रोजो, शेरा। कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, रोजो, शेरा। भारत पाकिस्तान परिवहन सेवा से मिलित करना है इसको।
तो कारवां अमन श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच चलती है। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर के लिए है। दोस्ती एक्सप्रेस कहाँ है? लाहौर और अमृतसर के लिए। दोस्ती तो ऐसे कर लेना कि लाहौर और अमृतसर वो जो मंदिर नहीं है, टेम्पल, उसी से रिलेट कर लेना इसको। थार एक्सप्रेस वे तुम्हारा खोखरा पार और मुना बाऊ। देखो 2004 में आया है क्वेश्चन, अब शायद ही रिपीट हो। चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर है। शांतिनिकेतन शैक्षणिक नगर है, शैक्षिक नगर है। धनबाद खनन के लिए प्रसिद्ध है और आबू क्या है? पर्यटन नगर है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित किस पर था? तो परिवहन और संचार का विकास। जो वैश्विक गांव की संकल्पना है वो किस पर आधारित है? परिवहन और संचार का विकास। मार्शल मैक्लुहान ने वैश्विक गांव की भविष्यवाणी की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 127 है। कितनी है? 127 है। भारत में कुल 127 कृषि जलवायु क्षेत्र पहचाने गए हैं। क्षेत्र स्थानीय खेती। देखो पश्चिमी घाट में जो खेती होती है उसे बोलते हैं हम कुमारी। क्या बोलते हैं? कुमारी। ये तुम्हारा ऐसा कर लो। तो जो पश्चिमी घाट में खेती हो रही है इसे हम बोलते हैं कुमारी। ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो हो रही है उसे हम बोलते हैं वालतरे या फिर बत्रा। वालतरे या फिर बत्रा। उत्तर पूर्वी भारत में जो हो रही है उसे हम बोलते हैं झूम। क्या बोलते हैं? झूम। झूम बराबर झूम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन हो रही है? कौन सी? दहिया। सही सम्मिलित नहीं है। उष्ण स्रोत है और भारत के राज्य हैं। ठीक है। उष्ण स्रोत भारत के राज्य। लसुंदरा गुजरात में है। अकलोली महाराष्ट्र में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण और मणिकर्ण जो है ना, पीछे हम पढ़ के आए थे, जो गर्म झरने पड़े थे हमने, गर्म जल स्रोत, तो मणिकर्ण भी आया था उसमें। और सोहना कहाँ पे? हरियाणा में। लसुंदरा कहाँ पे? गुजरात में। अकलोली महाराष्ट्र में। भाई खत्म हो गया क्या? ओ माय गॉड। चलो भाई फाइनल। देखो अभी ये आ गया हमारा विश्व का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी हमने ख़त्म कर ली है, मात्र 5 उसमें है ना। तो मैं तो सोच रही इसको यहीं रोक देती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसको आगे बढ़ाने से जब हम सब खत्म कर चुके हैं। मतलब हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? 832 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे, है ना। चलो मिलते हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कल से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर दे। इसी बहाने कहो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करते। मुझे कमेंट बताओ वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करना चाहिए या फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें। जो कहो वो शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे अच्छा है ना। बताओ जैसा बताओ, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मैंने अभी इतना पढ़ाई है ना इधर बीच रील में। तो मुझे कमेंट में बताओ क्या शुरू करना चाहिए, और मुझे बताना कैसा लगा तुम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करके। बहुत रटाया यार, है ना। तुम्हें कहीं भी दिक्कत आ रही है कुछ भी तुम पूछ सकते हो, बट प्लीज़ एक बार जब भी टाइम मिले चलते फिरते उठते बैठते इस वीडियो को देखते रहना। तुम्हें याद रहेगी ये वीडियो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। ये मेरी गंदी सी ड्राइंग को अवॉइड किया करो। अगर मैं इसको फेस तो दिखाती नहीं लगता क्या बना है, तो कुछ तो बनाना चाहिए, तो इसलिए वैसे ही बना देती हूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ढेर सारा प्यार दो इसको। हाँ सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियो बनाने की। ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना। टाटा।